ऑल राइट मनन, आराम से। मनन, ऑल परफेक्ट। नाउ लिसन टू मी। आपने एक चीज समझी थी कि सबसे पहला मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया था, याद है आपको? मेरी यू हैव डन सो गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। दिया का भी 98 आया शायद। हाँ, आया था फोन। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय हुम? बोलो। जे जे थॉमसन। थॉमसन मॉडल में खामियां थी, राइट हाँ ना? से सुनो, तो उसको किसने ठीक किया था, याद है आपको? रदरफोर्ड ने। राइट हाँ ना? राइट। से सुनो लावण्य। राइट। फ्राइडे को हम लोग आएंगे, जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं ना, 5-6 बच्चे, फ्राइडे को हम क्लास करेंगे, राइट? बिकॉज आज थोड़ा सा 1 घंटा ही क्लास लूंगी मैं, 1 घंटा मस्ती करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, खैर। चलिए, तो रदरफोर्ड मॉडल में जो खामियां थी उसको रेक्टिफाई करेंगे, पता है कौन? नील बोर। एम आई राइट हाँ ना? सो इन दिस चैप्टर वी आर हेडिंग टुवर्ड द नील बोर्स मॉडल ऑफ एटम। वेरी गुड निमिषा, कॉन्ग्रेचुलेशन। वेरी गुड चारू, कॉन्ग्रेट्स। वृंदा कहाँ है? वृंदा आ रही है? ऑलराइट, लिसन। मैंने क्या बोला कि जो रदरफोर्ड मॉडल में ड्रॉबैक था, राइट हाँ ना, ठीक है नैनिका, उसको कौन रेक्टिफाई करेगा, बोलो? नील बोर। एम आई राइट हाँ ना? सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। हम किसकी तरफ जा रहे हैं, बोलो? बोर्स। इस चैप्टर का अच्छा खासा हिस्सा ना बोर्स मॉडल ऑफ एटम को डेवलप कराने में निकल जाएगा, राइट हाँ ना? मतलब बोर्स मॉडल ऑफ एटम को रिड्यूस करने में आपका चैप्टर काफी सारा निकल जाएगा, राइट हाँ ना? बोर्स मॉडल ऑफ एटम ना दो चीजों में बेस्ड है, पहले आप समझने की कोशिश करना। एक तो है डुअल करेक्टर ऑफ ईएम रेडिएशन, दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। आप एक बार सुनने की बात करना, सुनने की कोशिश करना, समझना चैप्टर में कराने क्या वाली हूँ। ऑलराइट। जो नील बोर का मॉडल है, राइट, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, राइट हाँ ना, इस यूनिट के अंदर नील बोर का मॉडल दो चीजों पे बेस्ड है। फर्स्ट मैंने क्या बोला? डुअल करेक्टर ऑफ, बोलो, ईएम रेडिएशन, राइट हाँ ना? और सेकंड क्या बोला मैंने? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इनका मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब पता है क्या होता है? कि कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगी, हाँ है ना? सपोज एनर्जी से 10 से 20 से 30, ऐसा नहीं कि 15 हो जाए, मतलब आई मीन देयर इज सम फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? क्वांटाइजेशन। राइट हाँ ना? तो दैट मीन्स आपको ये दो कॉन्सेप्ट अब पढ़ने हैं, राइट हाँ ना? फर्स्ट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, राइट हाँ ना, विच इज गिवन बाय साइंटिस्ट प्लैंक, बाय हिज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ऑलराइट। सेकंड आप पढ़ोगे क्या? डुअल करेक्टर ऑफ ईएम रेडिएशन। डुअल करेक्टर का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। डुअल मीन्स रेडिएशन बिहेव एज बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव, हाँ ना? ये किसकी तरह बिहेव करती है? पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी। फर्क क्या है? पार्टिकल कैसा होता है? लोकलाइज्ड। देवांश, वेव कैसी होती है, बोलो? ऐसे, राइट है ना? वेव इज समथिंग विच इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन, राइट है ना? से ये सुनो, ठीक है। कुछ लोग ये मानते थे, लावण्या गुप्ता, दैट लाइट हैज वेव नेचर। कुछ मानते थे आर्यन दैट लाइट हैज, बोलो, पार्टिकल नेचर। सारा ये बैटल अराउंड 100 साल तक चली है, इस चैप्टर में भी चलेगी। सम साइंटिस्ट एज्यूम दैट लाइट हैज वेव नेचर, जिसमें सबसे मेन थे हमारे क्रिश्चियन हाइगन, जिनकी थ्योरी मेरे को आज पढ़ानी है, जितनी हो पाएगी देखते हैं, विच इज योर ईएम वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये क्या एज्यूम करती है निमिषा? दैट लाइट हैज, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो, वेव नेचर। लाइट का नेचर कैसा है, बोलो? वेव नेचर। ठीक है कुशल, हाँ है ना? कुशल, फिजिक्स के दो प्रोसेस, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस क्या होता है? जैसे वेव्स का आपस में एडअप होना। डिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट का किसी शार्प ऑब्जेक्ट के अराउंड बेंड करना। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन आप तब समझा सकते हो व्हेन यू एज्यूम लाइट टू हैव, बोलो, वेव नेचर। यस और नो? यस और नो? अब आई बात पार्टिकल की। पार्टिकल का मतलब क्या होता है? पार्टिकल मीन्स अर्पित, लाइक, यू नो, विच इज फिक्स्ड, स्मॉल पैकेट्स, राइट है ना? पार्टिकल नेचर के हक में था सबसे बड़ा हकदार न्यूटन, राइट है ना? हाँ, न्यूटन एज्यूम द लाइट टू हैव पार्टिकल नेचर। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको 10th में पढ़ा था लाइट में, राइट? न्यूटन ने क्या एज्यूम किया? लाइट हैज, बोलो, पार्टिकल नेचर। और दो प्रोसेस फिजिक्स के,
या केम में भी आते हैं वो जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज द बीबीआर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन and photoelectric effect. They can be explained only when you assume light to have, please help me out, बोलो, particle nature. राइट है ना? और कोई भी गलत नहीं है, बीबीआर भी सही है, फोटो इफेक्ट भी ठीक है, इंटरफेरेंस भी ठीक है, डिफ्रेक्शन भी ठीक है, तो ये हर चीज तो ठीक नहीं हो सकती है, राइट है ना? से ऐसा ना है। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट, राइट है ना? हम किसकी तरफ जा रहे हैं इस चैप्टर में? बोर मॉडल की तरफ। बोर मॉडल का पहला पायदान था कि लाइट का नेचर कैसा है। सम साइंटिस्ट लाइक क्रिश्चियन हाइगन है, राइट, और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल है, इन्होंने ये एज्यूम किया था दैट लाइट हैज, प्लीज हेल्प मी आउट, वेव नेचर। राइट है ना? और दे वर राइट आल्सो, से ये सुनो। और इनके सपोर्ट में थे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन नीलूरी व्हेन यू एज्यूम लाइट टू हैव वेव नेचर। On the contrary, there were some scientists like Newton which assume light to have, बोलो, particle nature. And BBR and photoelectric, आप सब कुछ पढ़ने वाले चैप्टर में, they can be explained when you assume light to have particle nature. यथार्थ, कभी तो लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही थी अनायसा, अनायसा, कभी हम वेव की तरह हम लाइट बिहेव कर रही थी, राइट अनायसा? हाँ है ना? सही है, सुनो, राइट, यस। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन अगर सही है, देन इट एज्यूम लाइट टू हैव वेव नेचर, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और बीबीआर गलत हो जाएंगे। अगर फोटोइलेक्ट्रिक और बीबीआर सही है, विच एज्यूम लाइट टू हैव पार्टिकल नेचर, तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन? नहीं कर पड़ता है ना? एक टाइम पे लाइट एक ही नेचर दिखा रही थी, या तो पार्टिकल या तो वेव, राइट है ना? इसका कंक्लूजन निकाला गया दैट लाइट हैज, बोलो, डुअल नेचर बाय साइंटिस्ट डी ब्रुगली। एम आई राइट है ना? डी ब्रुगली सेड दैट लाइट हैज, बोलो, डुअल नेचर। एम आई राइट है ना? तो नील बोर का मॉडल किस पे बेस्ड है? डुअल नेचर पे। आप स्टेप समझ रहे हो क्या करेंगे? राइट है ना? हम पहले ईएम वेव थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम बीबीआर पढ़ेंगे, फिर हम फोटो इफेक्ट पढ़ेंगे, राइट है ना? फिर हम डुअल नेचर की तरफ जाएंगे, राइट है ना? जिससे हम क्या निकालेंगे? क्या? बोर का मॉडल। और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब कौन सी थ्योरी थी, याद है? प्लैंक्स थ्योरी। रास्ते में आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ोगे, राइट है ना? और फिर आप जाओगे किसकी तरफ? बोलो, नील बोर के मॉडल की तरफ। ये सुनो, मॉडल काफी सही होगा, बहुत कंडीशंस आपकी, बहुत सारी चीजें आपकी एक्सप्लेन करेगा, राइट है ना निमिषा? बट देयर वाज समथिंग जो मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि नील बोर से ऊपर भी नील बोर को, राइट, हाँ यहाँ तक ठीक है, से सुनो, नील बोर को साइंटिस्ट हाइसेनबर्ग ने बहुत बड़ा झटका दिया था, मतलब बोर का मॉडल बंद किया था हाइसेनबर्ग ने, राइट है ना? से सुनो, और उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आया था उसका नाम क्या है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो इस चैप्टर का या पूरी 12th का हाईएस्ट, पूरी केम का इनफैक्ट आज भी हाईएस्ट मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये स्क्रूडिंगर का दिया हुआ, राइट है ना? से ये सुनो, राइट। और आपको याद है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स बोर के थे, के एलिमेंशियल। हम बोलेंगे ऑर्बिट नहीं होते भाई, क्या होता है बोलो? ऑर्बिटल्स, जो यहाँ से निकलेंगे, राइट है ना? ठीक है लावण्या गुप्ता, से ये सुनो, एसपीडीएफ, राइट है ना? से ये सुनो, तो थोड़ा थोड़ा की करके समझते हैं चीजें। थोड़ा सा मैंने ज्यादा बता दिया, पर दैट थिंग्स विल मेक योर पाथ क्लियर होपफुली, राइट? तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? ईएम वेव थ्योरी। अब आप ये बताओ, ईएम वेव थ्योरी क्या एज्यूम करते हैं? दैट लाइट हैज, बोलो, वेव नेचर, राइट है ना? ईएम वेव थ्योरी क्या एज्यूम करते हैं? लाइट हैज वेव नेचर, राइट, राइट, राइट ऑन। ईएम वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, बाय जेम्स मैक्सवेल इन 1870। जेम्स मैक्सवेल ने, निशा चॉकलेट्स भी देखना, चॉकलेट चॉकलेट मंगाना ना, बड़ी वाली मंगा लो, ठीक है? यस, जेम्स मैक्सवेल ने क्या दिया था बोलो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। बहुत इंटरेस्टिंग है। आज थोड़ा सा मेरे को एंजाइटी हो रखी है, बट दैट्स ओके, फाइन, राइट? मतलब अच्छा ही आया, ऑल वेल एंड वेल, ठीक है, दैट्स ओके, फाइन। चलो, कितना ऐसे नहीं होता, जैसे मुझे थोड़ा सा अनफेयर भी लगता है, आप पूरे साल इतनी मेहनत करते हो, है ना? फिर एक गेम, एक एग्जाम 3 घंटे डिसाइड कर देते हैं, राइट है ना? जेई में भी ऐसे ही होता है, मतलब पूरी लाइफ डिसाइड कर देते हैं वो तो।
है ना, तो वो 3 घंटे वर्सेस पूरा साल, है ना, है तो अजीब सा। चलो, इंडिया का पैटर्न ये थोड़ा अलग है एजुकेशन का, मुझे थोड़ा ये बाहर बेटर है इन चीजों में, राइट। कितना है नैतिक हमारा? भाई ठीक है, तुम मुझे नहीं बेटा तुम्हें। क्लोज द गेट प्लीज। ऑलराइट, EM wave theory was given by whom? Please help me out. James Clerk Maxwell. Right hand. ठीक है। निमिषा, EM wave theory ये मानती है that light has, please help me out, बोलो, wave nature. Right hand. EM wave theory assume Anaiza that light has, मेरा बच्चा बोलो, wave nature. ध्यान से मेरे को सुनिएगा, आप पहले सुनो फिर हम लिखेंगे, ठीक है पार्थ? एज पर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, सुनना ध्यान से, एनर्जी किसी भी सोर्स से, अब मान लो ये सोर्स है जो इससे एनर्जी आ रही है विवान, ये वेव की फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है? वेव। आज मैं वेव 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 ही करूंगी और ये सही भी था, फिर अगर 2 दिन पार्टिकल 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 करूंगी फिर वो भी सही होगा। फिर आप क्या बोलोगे, आयुष ने तो पहले ही बोल दिया कि मैम डुअल है, पर डुअल तक कैसे पहुंचे ये डेवलपमेंट समझनी इंपॉर्टेंट है, राइट आना। तो एज पर द जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ये फिजिक्स में भी आ गया, इसने बहुत काम करा है फिजिक्स में, इसने ये कहा था कि लाइट किसी भी सोर्स से कैसे आती है, इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स, राइट मिस्टर दीवान, हाँ है ना। इन वेव्स को, जो सोर्स से आ रही है, राइट, हाँ है ना, से ये सुनो, राइट, इन वेव्स को हम क्या बोलते हैं पता है? EM वेव्स। व्हाट वी कॉल दीज वेव्स एज, प्लीज हेल्प मी आउट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। से ये सुनो, हाँ है ना। ऑलराइट, जो EM वेव्स होती है, इनका नाम EM वेव्स क्यों पड़ा? बिकॉज जब ये वेव्स चलती हैं, इनके साथ कॉरस्पॉन्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलरली चलती है। से ये सुनो, हाँ ना, एम आई राइट? एक्सेस कितने होते हैं? एक्स, वाई, और एक और होता है जो इनके परपेंडिकुलर, वो कौन सा होता है? जेड। और ये तीनों ही आपस में, खोलना गेट, ये तीनों ही आपस में, हाँ बताइए, आप इधर आ जाइए निशा। यस, तो मैंने क्या बोला कि जो ये 3 रेज होती हैं, राइट, 3 एक्सेस कौन कौन से होते हैं? एक्स, वाई और जेड, राइट, हाँ ना। एक्स और वाई के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सेस होता है, बोलो? जेड। अगर वेव यहां जा रही है, इमेजिन, तो इसके परपेंडिकुलर क्या ऑसिलेट करेगी, बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके परपेंडिकुलर क्या ऑसिलेट करेगी, बोलो? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तभी इनका नाम क्या है? रीड द वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि इन वेव्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चलती है और बोलो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोपेगेट करती है। से ये सुनो, हाँ। सो आई रिपीट मिस्टर दीवान, किसी भी सोर्स से लाइट वेव की फॉर्म में आती है। इन वेव्स को EM वेव क्यों कहते हैं? बिकॉज इन वेव्स के साथ क्या क्या मूव करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द ऑसिलेशन ऑफ वेव, राइट हाना। These wave travels with the velocity of light. How much is that? एयर में, वैक्यूम में इनका स्पीड कितना होता है? प्लीज हेल्प मी आउट। 3 × 10⁻⁸ EM वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, दे कैन इवन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ओवर द बोर्ड, EM वेव्स वैक्यूम से भी ट्रेवल कर जाती है, इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इसका उल्टा क्या था? द वेव्स व्हिच रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। EM वेव का उल्टा नाम क्या होता है फिजिक्स में? मैकेनिकल वेव। जिन वेव्स को मीडियम चाहिए होता है वो कौन सी वेव होती है? मैकेनिकल वेव। साउंड वेव मैकेनिकल वेव थी, पढ़ा था क्लास 9th में। अपने आप को, दूसरे दोस्त को सुन नहीं सकते, राइट, हाँ ना, बिकॉज बीच में मीडियम नहीं है, राइट। पर लाइट वेव, EM वेव कौन सी वेव से, बोलो? दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इनको ट्रेवल करने, ट्रांसवर्स भी है, पर इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। एम आई राइट, हाँ ना? से सुनो, लेट्स हियर टू मी वन मोर टाइम। एज पर द EM वेव थ्योरी विवान, एनर्जी, किसी भी सोर्स से एनर्जी किस फॉर्म में आती है, बोलो? इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स। इन वेव्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और क्या है, बोलो? मैग्नेटिक फील्ड। 3 चीज है, वेव, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, और तीनों आपस में कैसे है, बोलो? परपेंडिकुलर। दीज वेव ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, हाउ मच? 3 × 10⁻⁸ इन वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, दैट मीन्स दे कैन इवन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, राइट, हाँ ना। ये किसकी बात हुई? EM वेव की। अब EM वेव की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक है जो आप भी जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वेवलेंथ, और बताओ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर, टाइम पीरियड, राइट। पिच वगैरह, ये करेक्टरिस्टिक नहीं होती, राइट, हाँ ना, फीचर्स होते हैं, पिच है या लाउडनेस है, राइट।
postulates of EM wave theory. All right, as per the EM wave theory, किसी भी सोर्स से एनर्जी कैसे आती है बोलो, कॉन्टिन्यूअसली और डिसकॉन्टिन्यूअसली? कॉन्टिन्यूअसली। कॉन्टिन्यूअसली क्या होता है बाय द वे? लगातार वेव। और डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं? पैकेट्स, पार्टिकल्स। राइट, हाँ ना? तो ये वेव नेचर है तो ये कॉन्टिन्यूअस पे बिलीव करेगा। राइट, हाँ ना? तो एज पर दिस वेव थ्योरी, एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स continuously in the form of waves. Underline the word wave because this theory stress upon Anisa. Sorry, ma'am. This theory stress upon the wave nature, right, Hannah? Yes. Called radiant energy. These waves do not require any material medium for its propagation. Means they can even travel through, please help me out, vacuum. It means that they can travel through vacuum. Vacuum में W आता है, right hand. And they travel with speed of light. 3 into 10 raised to power. Yes. Right, Vedant? They travel with the velocity of light, which is 3 to 10 raised by 8 meter per second. नहीं, छोटे वाली तो होती है, 20 वाली तो होती है। 20 वाली मंगा लो, 20। These radiation consist of electric field and magnetic field oscillating perpendicular to the direction of propagation of wave. तब इनका नाम क्या पड़ा? प्लीज हेल्प मी आउट। EM वेव, बिकॉज इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है नैतिक और मैग्नेटिक फील्ड भी है। राइट ना बच्चा? से ये सुनो, हाँ जी। फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। प्लस है बेटा, +8 मीटर पर सेकेंड। शायद कंफ्यूजन ये होगी निमिषा, कुछ बुक्स इसको ऐसे लिखते हैं मीटर सेकेंड -1, पर सेकेंड को -1 लिखते हैं, ये वेलोसिटी प्लस होती है हमेशा। Is this copied? No, ma'am. All right. There are the various characteristics of a wave. Say yes or no, हाँ ना? Right? Over the board. जब मैं अलग अलग EM waves को अरेंज करती हूँ मेरा बच्चा, listen to me. When I arrange the various EM waves, right, हाँ ना? Say yes or no. मीना मैडम पानी दीजिएगा। एक मिश्रा आज के नोट्स देना बेटा। जब मैं EM waves को अरेंज करती हूँ, लिसन, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, जो पैटर्न आता है उस पैटर्न को बोलते हैं EM स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको देवांशम? देखना मैं क्या बता रही हूँ। राइट, हाँ ना? पानी। इज दिस डन? Yes, ma'am. सामने देखो, ओवर द बोर्ड प्लीज। रीड द वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। इसमें हमने अलग अलग EM वेव्स को अरेंज करा है, लिसन, ओवर द बोर्ड, इन द ऑर्डर ऑफ
इंक्रीजिंग वेवलेंथ, व्हेन यू मूव लाइक दिस वेवलेंथ बढ़ रहा है सारा। इफ यू रिमेंबर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी उल्टे होते थे, राइट? हाँ ना कुशल? वेवलेंथ बढ़ रहा है का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी घट रहा है। अगर आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो आप जान लेना, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो इसका मतलब क्या है बोलो? एनर्जी भी घट रहा है। तो ये सुनो, हाँ ना? सो दिस अरेंजमेंट ऑफ द वेव्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग बोलो फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड एज ईएम स्पेक्ट्रम। जितनी मेरे पास ईएम वेव्स थी मैंने उनको अरेंज कर दिया, राइट? हाँ ना? इन द ऑर्डर ऑफ बोलो इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग एनर्जी। से ये सुनो, हाँ ना? अब एनर्जी कम हो रही है तो सबसे, वो 4 पेपर चेक करके भेज दो बर्थडे 9th वाले, और वो एक आंसर की भी लगा देना साथ में। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेस कौन सी एनर्जी गेट आउट बोलो? गामा। फर्स्ट कौन सी लिखी है बोलो मैंने? गामा, राइट? हाँ ना? द मोस्ट एनर्जेटिक रेस इज योर बोलो गामा रेस। दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड अगेन दे आर इटसेल्फ दे आर, ये खुद भी कैंसर कॉज कर सकती है, राइट? हाँ ना? यस। गामा के बाद नेक्स्ट कौन सी है बोलो? एक्सरे। एक्सरे आर यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक पर्पसेस, राइट? हाँ ना? मेडिकल साइंस में एक्सरे यूज होती है ना बॉडी के अंदर की पिक्चर देने के लिए, वही एक्सरे है। अभी देखो आगे। एक्सरे के बाद क्या है पढ़ो? यूवी। एक्सरे दिखती नहीं है ना, कलर होता है। यूवी का मतलब क्या है? अल्ट्रा वायलेट। यूवी इज मेजरली यूज्ड इन फोरेंसिक एनालिसिस। आपने देखा है सीआईडी देखा है? तो यूवी लाइट से दे कैन स्टेन द फिंगरप्रिंट्स एंड ऑल, राइट? हाँ ना? से ये सुनो, अपार्ट फ्रॉम दैट वैसे यूवी स्किन के लिए मतलब खतरनाक होती है, राइट? हाँ ना? आपने कहा था ना कि स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर है वो यूवी रेस को वापस भेज देती है, राइट? हाँ ना? यूवी सिर्फ अर्थ पे 1% आता है, राइट? हाँ ना? यूवी के बाद क्या है? विजिबल। ये विजिबल को खोल रखा है। विजिबल में 7 रंग होते हैं जिनको क्या बोलते हैं बोलो? विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। हाँ ना? रेड के बाद क्या है बोलो? इंफ्रारेड। आईआर इज द वन विच इज यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप इस चैप्टर में स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत सारे मेटल्स डिस्कवर हुए हैं। नेक्स्ट इज द माइक्रोवेव, नाम बता रहा है, यूज्ड इन योर माइक्रोवेव ओवन। एंड द लास्ट इज द रेडियो वेव्स विच आर यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन इन द रेडियो स्टेशंस, राइट? हाँ। इनमें से सबसे ज्यादा मिल्यूरी, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेस कौन सी है? प्लीज हेल्प मी आउट। गामा। गामा से भी ज्यादा यहाँ पे एक और होती है कॉस्मिक, जो इसमें नहीं है। कॉस्मिक रेस स्पेस से आती है कभी कभी और बड़ी खतरनाक होती है। दे हैव एक्सट्रीमली हाई पेनिट्रेटिंग पावर इन योर स्किन, राइट? हाँ ना? कॉस्मिक, राइट? हाँ ना? से ये सुनो, निशा 12th का भी आगे क्या देखना जरा। 12th भी आगे एक बार चेक करना। ओके। कॉस्मिक आर द वन जो स्पेस से आती है। कॉस्मिक सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेज है, राइट? हाँ है ना? ठीक है। कॉस्मिक के बाद कौन सी है बोलो? गामा। गामा से कम एनर्जेटिक कौन है? एक्स। एक्स से यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव एंड द रेडियो वेव। एक बार ध्यान से सुनो, ध्यान से। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं बोलो? ईएम स्पेक्ट्रम। सबसे पहले कौन सी रेज है बोलो? कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक के बाद कौन सी है बोलो? गामा रेज। आफ्टर गामा एक्स रेज। एक्स रेज कभी दिखती नहीं है, और एक्स रेज जो होती है ना, कभी आप एक्सरे करने जाओगे, डॉक्टर पूछेगा लास्ट एक्सरे कब हुआ था, क्योंकि एक्सरे बॉडी के लिए खतरनाक होती है। पर यू आर यूजिंग देम लाइक, लेट मी स्पीक, यूजिंग देम बेसिकली फॉर द बॉडी पिक्चर्स, राइट? हाँ ना? आप फ्रिक्वेंटली नहीं कराते हो तो एक्सरे के अंदर कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए, पहला एक्सरे कब हुआ था, राइट? हाँ ना? लाइक दैट। एक्सरे के बाद आवाज नहीं आएगी, यूवी रेज। हाँ, विजिबल, आईआर, आईआर के बाद माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव। आप एक एक करके सुनो। कौन सी यूज होती है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स में? रेडियो। व्हेन यू आर मूविंग लाइक दिस, पहले समझो एनर्जी घट रही है। फ्रीक्वेंसी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी एक ही बात होती है। फ्रीक्वेंसी घट रही है, एक ही बात, मतलब एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ बढ़ रही है। सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है? रेडियो की। और सबसे ज्यादा हाई एनर्जी किसकी है बोलो? कॉस्मिक। कॉस्मिक स्पेस से आती है। गामा आप समझिए, गामा आपकी रेडियो एक्टिव डिके में भी निकलती है, राइट? है ना? एक्सरे, एक्सरे दे आर यूज्ड इन द मेडिकल साइंसेज। यूवी का मतलब क्या? अल्ट्रा वायलेट। विजिबल में होते हैं 7 रंग, विबग्योर। अब ध्यान से देखो, जो वॉयलेट से पहले है वो होता है अल्ट्रा वायलेट,
और जो रेड के बाद है वो क्या होता है, इंफ्रारेड। राइट है ना। जितनी भी हीट होती है ना वो आईआर करती है। जो आपको सोलार लाइट में हीट मिलती है, गर्मी मिलती है, ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो आईआर रेज करती है। राइट है ना। सन के जो फ्रेगमेंट्स आपको दिखते हैं वो विजिबल है, और जो नहीं दिखते हैं वो ये वाले हैं, यूवी और आईआर, जो इनविजिबल है। यूवी और आईआर में से ज्यादा खतरनाक रेज कौन सी हुई? यूवी, because UV has more energy, right है ना। right है ना। right, IR are also used in the microwaves, right, फार IR भी कहते हैं इनको। right, माइक्रोवेव्स का थोड़ा सा इनका वेवलेंथ और ज्यादा IR से जो माइक्रोवेव के अंदर होती है। राइट है ना। ये कैसे काम करती है? ये फूड स्टफ में से वाटर को इवेपोरेट कर देती है, तो फूड गर्म हो जाता है। एंड द लास्ट इज द, बोलो, रेडियो वेव्स। ऑल राइट है ना। एंड वी कॉल दिस पैटर्न एज, अनंत क्लास में, EM स्पेक्ट्रम। अनंत क्या बोलते हैं इसको, बोलो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। राइट है ना। डाली हेडिंग, इलेक्ट्रो magnetic spectrum. It is the arrangement of various electromagnetic waves in the order of increasing wavelength or decreasing frequency in the form of spectrum called EM spectrum. Done? चलिए सारा। So here are the EM spectrum जिसमें आपने अलग अलग EM waves को अरेंज करा है। All right, is this done? Go for it. जो मेरा ये वाला फ्रेगमेंट है विजिबल, ये 400 नैनोमीटर से, खोल दिया मैंने उसके ऊपर, 750 नैनोमीटर तक होता है। ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। वॉयलेट का वेवलेंथ है अराउंड 100 नैनोमीटर, और रेड कितना है? 750 नैनोमीटर। विबग्योर में से, आउट ऑफ वॉयलेट टू रेड, विच वन हैज मैक्सिमम एनर्जी? वॉयलेट। एंड विच वन हैज मैक्सिमम वेवलेंथ? रेड। आंसर की मीना। इज दिस कॉपीड?
बात नहीं। चलिए, दिस इज कॉल्ड एज ईएम स्पेक्ट्रम। ईएम स्पेक्ट्रम की सबसे खतरनाक रेज कौन सी है बोलो? कॉस्मिक। और सबसे लीस्ट एनर्जेटिक रेज कौन सी है बोलो? रेडियो वेव्स। ऑलराइट, एवरीबॉडी हैज इट्स ओन यूज। हमने जो ज्यादा एनर्जेटिक थी उनको हमने कैंसर ट्रीटमेंट में यूज कर लिया, राइट? हाँ, जो कम थी उनको हमने ट्रांसमिशन सिग्नल में यूज कर लिया, एंड सो ऑन। ऑलराइट, चलिए जल्दी जल्दी पेन चलाएंगे। रैंडम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव। यस प्लीज, ओवर द बोर्ड। ऑलराइट, कोई भी जो वेव होती है, लिसन, वो ऐसे होती है, राइट? हाँ ना? ऑलराइट, से दिस इज द डिस्टेंस एंड से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। वेव ऐसे चल रही है ओवर द बोर्ड। इन हाइट्स को क्या बोलते हैं पता है? क्रेस्ट। इन डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? ट्रफ। वी नो दैट, राइट? हाँ ना? ऑलराइट, ओवर द बोर्ड। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट क्या होता है? प्लीज हेल्प मी आउट। कंप्रेशन या रेयरफेक्शन एक ही बात होती है। क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस को वेवलेंथ। ये भी क्या है बोलो? वेवलेंथ। पहले सुन लो ध्यान से, ओवर द बोर्ड। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वेव बनती है? वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और एक वेव को बनने में कितना समय लगता है? टाइम पीरियड। एक वेव का मतलब क्या होता है पता है? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, राइट? हाँ ना? इमेजिन 1 सेकेंड में बॉडी यहां पहुंची तो कितनी फ्रीक्वेंसी हुई इसकी? 2 वेव्स बनी ना 1 सेकेंड में, तो 2 हर्ट्स, राइट? हाँ ना? समझ गए? और एक वेव को बनने में कितना टाइम लगेगा इसमें बोलो फिर? 1/2, राइट? तो ये होता है टाइम पीरियड। मतलब से ये सुनो, 2 वेव्स बनी 1 सेकेंड में, तो एक वेव कितने बनेगी बोलो? 1/2 में। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होते हैं आपस में बोलो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। से ये सुनो, थोड़ा सा लिखते हैं। और यू नो दैट दिस हाइट ऑफ क्रेस्ट, एम्पलीट्यूड ए, या डेप्थ ऑफ ट्रफ क्या होता है बोलो? ए फॉर एम्पलीट्यूड। फटाफट डायग्राम बनाओ, फिर फटाफट लिखते हैं इसको। ये आप सब पढ़ चुके हो 9th में। थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करूंगी जो चीज नहीं है। फर्स्ट इज द वेवलेंथ। सिंबल बोलो वेवलेंथ का, याद है किसी को? लैम्डा। बनाते उल्टा भाई है, बोलते क्या है इसको बोलो? लैम्डा। इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन, टेक्निकली देखो विवान, एक वेव की लेंथ ये होती है वेवलेंथ, राइट? है ना? जिसमें एक क्रेस्ट है और एक क्या है बोलो? ट्रफ है। डिफाइन करने का तरीका क्या होता है सुनो, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस। तो इसमें देखो हुआ क्या, एक ट्रफ, आधा क्रस्ट, आधा क्रस्ट, तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ ही तो आया। टेक्निकली तो ये सेम चीज हुई, राइट? हाँ ना? ये वेवलेंथ है, राइट? हाँ ना? ये क्या है बोलो? वेवलेंथ है। सही है, सुनो। यस, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest और ट्रफ। ऐसा यूनिट क्या होगी वेवलेंथ की? मीटर। पर मीटर is such a big unit that it is not used over here. We use the smaller units, right? हाँ ना? So the other units are that we use mm. mm क्या होता है? मिली। मिली मीन्स 10⁻³ क्या होता है? कम ऑन। माइक्रो। माइक्रो मीन्स 10⁻⁶। nm क्या होता है? नैनो इज 10⁻⁹। pm क्या होता है? पिकोमीटर। पिको इज 10⁻12। और a0 क्या होता है? एंगस्ट्रॉम, राइट मोक्ष? 10⁻⁻10 मीटर। ऐसा यूनिट क्या पर मीटर यूज, एक मीटर जितनी वेवलेंथ होती नहीं है, राइट? हाँ ना? मीटर बहुत बड़ी यूनिट है, तो वी यूज द स्मॉलर यूनिट्स, राइट? मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पैकोमीटर, एंगस्ट्रॉम।
निशा, मीना मैडम जरा बाहर जरा 10 मिनट। हेलो, कम 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 कम, आ जाओ। 10 मिनट वेट करो, मैं बुलाती हूँ। बाहर की लाइट ऑन कर देना मेरी। ऑलराइट, यस। एक सेकंड में कितनी वेव्स बनती है, क्या बोलते हैं बच्चा उसको, बोलो। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है, बोलो। लिखते टेढ़ा वी है, बोलते इसको न्यू है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एफ भी यूज कर सकते हो। मिस्टर भारद्वाज, enjoying the music also. All right. अरे, फ्रीक्वेंसी, न्यू, सिंबल वी। वैसे तो वी यूज होता है, इसको बोलते न्यू है, पर आप एफ भी यूज कर सकते हो। और क्योंकि वी को, ये फ्रीक्वेंसी है और ये वेलोसिटी है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, राइट। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, राइट डाउन। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितनी वेव बनती है, क्या बोलते हैं, बोलो इसको हम। फ्रीक्वेंसी। एक वेव का, और एक वेव का मतलब क्या होता है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, राइट। ठीक है बच्चा। ऐसा यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्स। इधर सुनना। एक सेकंड में आप यहां पहुंचे, ए से लेके बी तक, तो कितनी फ्रीक्वेंसी है, बोर्ड पे देखो। 3 हर्ट्स। एक वेव को बनने में कितना समय लगता है, वो होता है टाइम पीरियड। क्योंकि वो 1 सेकंड नहीं होता, वो हर एक वेव का अलग अलग होगा। एक सेकंड में कितनी वेव बनती है, क्या होता है, बोलो। फ्रीक्वेंसी। ऐसा यूनिट बोलिए, हर्ट्स। फ्राइडरिच हर्ट्स के नाम पे, फ्राइडरिच हर्ट्स ने फोटो इफेक्ट डिस्कवर किया था, जो आप पढ़ने वाले हो, पी इफेक्ट। HZ, और साइकिल पर सेकंड भी कहते हैं इसको। हर्ट्स इज सेम एज, प्लीज हेल्प मी आउट, साइकिल पर सेकंड, ऑल्सो रिटर्न एज CPS, साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी वेव बनती है, क्या है, बोलो। फ्रीक्वेंसी। और एक वेव को बनने में कितना टाइम लगता है, वी कॉल दैट टाइम पीरियड एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का सिंबल क्या है मेरा बच्चा, कैपिटल T। डोंट कंफ्यूज इट विद द स्मॉल टी। स्मॉल टी इज द नॉर्मल टाइम, सुनो देवांश। नॉर्मल टाइम स्मॉल टी है, पर एक वेव का टाइम क्या है, बोलो। कैपिटल T, टाइम पीरियड, राइट है ना। तो कैपिटल टी को अगर मैंने बोला कि कितना टाइम लगता है यहाँ से वहां तक जाने में, वो स्मॉल टी है। मैंने बोला कितना टाइम लगता है एक वेव बनने में, वो टाइम पीरियड है, वो कैपिटल टी होगा। डिफरेंशिएट करना है कैपिटल टी को स्मॉल टी से। अदरवाइज वी यूज कैपिटल टी फॉर टेम्परेचर, राइट है ना। बट वी ऑल्सो यूज कैपिटल टी फॉर टाइम पीरियड, विच इज टाइम फॉर वन वेव, राइट है ना। यस सर, इट इज द टाइम needed to produce one wave। ऐसा यूनिट क्या होगा टाइम का, सेकेंड्स। ऑल राइट मनन। हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ क्या होता है, एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए। देखो, इफ यू सी दीज टू वेव्स, पहले ये देखो, इसमें किसका फर्क है, एम्पलीट्यूड का। तो फर्स्ट इज द लो एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, और ये क्या है, बोलो, हाई एम्पलीट्यूड, राइट हैंड। सो इट इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ क्रेस्ट, और प्लीज हेल्प मी आउट, डेप्थ ऑफ ट्रफ। ऐसा यूनिट इज मीटर, बट रेयरली यूज्ड बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी वेव्स नहीं होती। फिफ्थ इज द वेलोसिटी, सिंबल स्मॉल v, ओवर द बोर्ड। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, से ये सुनो हाँ ना। बिकॉज डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड टू टाइम। सो यथार्थ, इफ आई मेक द टाइम से 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन द 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, बोलो, वेलोसिटी। ये सुनो, अगर मैं टाइम को 1 सेकेंड कर दूं, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, बोलो, उसका वेलोसिटी, राइट है ना। सो इट इज डिफाइंड एज
distance traveled by a wave in 1 second. वेलोसिटी कैसा यूनिट क्या होगा बोलो? मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट इज द वेव नंबर. न्यू के ऊपर बार, न्यू बार. व्हाट वाज न्यू बाय द वे? फ्रीक्वेंसी. एंड न्यू बार क्या है चारू? वेव नंबर. रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. वेवलेंथ का उल्टा क्या होता है बोलो? वेव नंबर. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. तो ये क्या होगा बोलो? 1 बाय, व्हाट इज वेव नंबर? 1 बाय लैम्डा. ऐसा यूनिट क्या बनेगी बच्चा? मीटर -1. और सीजीएस क्या बनेगी? सेंटीमीटर इनवर्स. राइट हैंड. मीटर इनवर्स काफी बड़ा है तो यूजुअली सेंटीमीटर इनवर्स इज यूज्ड फॉर वन वेव. यही चलाएगा स्कूटर भी. इज इट डन? ऑलराइट. Distance between two consecutive compression is called as wavelength. Number of waves in 1 second. Frequency. एक वेव को बनने में कितना समय लगता है? टाइम पीरियड. राइट है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड. Velocity. Height of crest or depth of trough. Amplitude. Right. And reciprocal of lambda is your wavelength. Say yes or no hand. All right. Over the board. Lavit, is this copied? Lavit, first formula says that wave number क्या है? Reciprocal of wavelength. फ्रीक्वेंसी किसका उल्टा होती है पता है आपको? बोलो. टाइम पीरियड का. एंड इफ यू रिमेंबर, एक बार बोर्ड पे देखना, पेन छोड़ो. इन म्यू, एक मिनट रहना. इन टी सेकेंड्स कितनी वेव बनती है? बताओ जरा. टाइम पीरियड में कितनी वेव बनती है? 1. तो 1 सेकेंड में कितनी वेव बनेगी? बोलो. 1/t. पे करना, पे करना है. हो गया. 1/t. और 1 सेकेंड में कितनी वेव बनती है? क्या होता है बोलो? 1 सेकेंड में जितनी वेव बनती है वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ गया बोलो? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. पहले सुनो. टी सेकंड में एक वेव बनती है तो 1 सेकंड में कितनी वेव बनेगी? 1/t विच इज टेक्निकली इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टाइम पीरियड. हाँ ना. बोर्ड पे देखो, 5 मिनट के सामने देखो. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? प्लीज हेल्प मी आउट. स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस ऑफ वन वेव इज लैम्डा. स्पीड क्या होता है? म्यू. वेलोसिटी. वेलोसिटी को ना मैं ऐसे एक बल्ज दे रही हूँ, ये v है और ये म्यू है, समझ रहे हो ना? टाइम इज से t. से ये सुनो, हाँ ना. ऑल राइट. सो v क्या आ जाएगा? लैम्डा बाई टी आ जाएगा. विवान, लैम्डा इंटू 1/t कर दूं. और 1/t क्या होता है विवान? म्यू. तो v इज इक्वल टू, बोलो, म्यू लैम्डा. इसको बोलते हैं हम वेव इक्वेशन. सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वेव इक्वेशन. v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा. व्हाट इज v है? वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज म्यू? फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज. व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ इन मीटर. गो फॉर इट. Mom, here why haven't we used small t? बिकॉज ये टाइम पीरियड है ना बेटा. टाइम पीरियड मीन दैट, देखो आपने बोला कि मैम पॉइंट ए से बी तक जाने में सपोज कितना टाइम लगता है? वो टाइम है. राइट है ना. और एक वेव को कितना टाइम लगता है? वो क्या है? टाइम पीरियड है. नॉर्मल टाइम को अनायसा एक वेव के टाइम से डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने यहाँ पर कैपिटल टी यूज करा है. राइट. कैपिटल टी इज द टाइम फॉर वन वेव. Okay. एंड नॉर्मल टाइम इज योर स्मॉल टी. आप बताओ. ये म्यू है, फ्रीक्वेंसी है.
फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड का उल्टा। और वेव नंबर क्या होता है? ये कैसे बनता है देखो, ये तो v होता है, ये म्यू होता है, छोटा v, राइट। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो इसकी जगह पर आप f भी बना सकते हो, क्योंकि आगे भी चलेगा, स्मॉल f बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी को f लिख सकते हो। एंड वी कॉल दिस वेरी इक्वेशन एज, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो, वेव इक्वेशन। v is equal to mu lambda, where v is the velocity, mu is the frequency, and lambda is the wavelength. All right, Anisa. Yes. फ्रीक्वेंसी किसका उल्टा है? टाइम पीरियड। नहीं वेव नंबर नहीं, सुनो, फ्रीक्वेंसी किसका उल्टा है? टाइम पीरियड। वेव नंबर किसका उल्टा है? लैम्डा। एंड व्हाट इज v? वेलोसिटी। v इज इक्वल टू f लैम्डा भी कह सकते हो, इसको f कह दोगे तुम्हें दिक्कत हो रही है तो राइट आना। where v is the velocity or the speed of wave, f is the frequency and lambda is the wavelength। से ये सुनो हाँ ना, f कैसे निकलेगा? 1/t से, और लैम्डा कैसे निकलेगा? 1/, वेव नंबर से, राइट हैंड। से ये सुनो, ऑल राइट, डिड यू गेट दिस थिंग लवित? लवित Yes, ma'am. से ये सुनो, और v em वेव के केस में v फिक्स होता है। हाउ मच इज द v? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड इन एयर, राइट है ना। v हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट। कितना है स्पीड ऑफ लाइट? प्लीज हेल्प मी आउट। 3 × 10⁻, em वेव के लिए, em वेव के लिए v फिक्स्ड है, कितना है डिमांड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑल राइट। से ये सुनो, ठीक है, वापस em वेव्स के लिए। अब जैसे सपोज आपकी और मेरी वेलोसिटीज है, तो इट कांट बी दिस मच, राइट है ना। em वेव्स जो होती है उनकी v फिक्स होता है, उनका स्पीड ऑफ लाइट कितना? वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट है ना। ऑल राइट, ठीक है, बाकी फ्राइडे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, ऑल राइट, ठीक है। अब आपसे गुफ्तगू करते हैं। मैं आज की वर्कशीट और डीपीपी नहीं दे रही हूँ बेटा,